गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने वही लेसन जो कल हमने पढ़ा था, पापा जब बच्चे थे, चौथी कक्षा का लेसन नंबर 4, पापा जब बच्चे थे, वही कंटिन्यू करना है। ये इस पार्ट का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। पिछले हिस्से में हमने देखा कि लेखक अपने बचपन में उनके पिताजी ने उनको जो कुछ भी बताया था कि वो बचपन में क्या बनना चाहते थे, अब उसके आगे वो क्या बनना, अंत में उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो हम इस पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं पीछे कल के वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो बता दूं कि लेखक कहते हैं कि उनके पिताजी जब छोटे थे तो सबसे पहले वो चौकीदार बनना चाहते थे और फिर आइसक्रीम बेचने वाले बनना चाहते थे। उनका आइसक्रीम का ठेला हो, वो बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दे, ऐसी इच्छा थी उनकी। और फिर बाद में वो रेलगाड़ी का शंटिंग का काम करने वाला व्यक्ति बनना चाहते थे। फिर धीरे धीरे उनके विचार रोज बदलते जा रहे थे। वो कुछ न कुछ अलग ही, कभी एरोप्लेन चलाने वाले, कभी जहाज चलाने वाले, पानी का जहाज, तो कभी चरवाहा बनना चाहते थे, कभी हीरो बनना चाहते थे। इस तरह से वो अपने विचार पर कभी दृढ़ नहीं थे, अलग अलग उनके विचार मन में आते रहते थे। अब आगे जो हम अब पढ़ने वाले हैं वो ये है, अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वो है कुत्ता। यानी उनके घर में उनके पास एक कुत्ता था और वो उसकी नकल दिन भर करते रहते थे। अब उनको लगा कि ये कुत्ता ही सबसे ज़्यादा खुश है, कितना अच्छा है, उसको कोई परेशानी नहीं है, इसीलिए मैं कुत्ते के जैसा बनना चाहता हूँ, कुत्ता बनना चाहता हूँ। उन्होंने तय किया, तय करना है निश्चय करना, डिसाइड किया। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। कुत्ता क्या करता है, आपके घर में अगर डॉग होगा, आपके घर में पेट, तो वो क्या करता है, जब कोई अजनबी आदमी आता है, अजनबी यानी जिससे हमारी पहचान ना हो, अनजान, अजनबी यानी अनजान, जिससे हमारी जान पहचान ना हो। तो जब कोई अजनबी आदमी आता है तो वो उस पर भौंकने लगता है। उसी तरह से लेखक के पिताजी भी जब छोटे थे तो उन्होंने निश्चय किया कि वो बड़े होकर कुत्ते जैसा बनेंगे और उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया। चारों हाथ पैरों पर चलते रहे और कोई अजनबी आदमी आता हुआ दिखाई दे कि उस पर भौं भौं करके भौंकने लगे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। यानी कुत्ता, अजनबी आदमी जब उनको छूता है तो वो भौंकते हैं और काटने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह एक महिला ने उन्हें उनके सिर पर हाथ फेरा प्यार से, लेकिन उन्होंने उसको काटने की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। कुत्ता जो ऐसे पैर उठाकर अपने कान खुजाता है, वो बहुत मुश्किल हुई उनको। वो चार पैरों पर चलते थे, भौंकते थे, लेकिन पैरों से अपना कान के पीछे का भाग खुजा नहीं पाते थे, बहुत कोशिश करते थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी और अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो उन्होंने अपना जो पेट था, उनका कुत्ता, उसके पास गए और उसके साथ बैठकर ऐसी कोशिश करने लगे कि वो कान खुजाने की कोशिश करने लगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। एक बार फिर अजनबी शब्द यहाँ आया है, इसका मतलब है अनजान। एक अजनबी आदमी जो फौजी था, फौजी है
फौजी यानी जो सेना में हो, फौज में हो, सेना में जो काम करते हैं उन्हें फौजी कहते हैं, यानी सैनिक। तो एक अजनबी सैनिक, एक फौजी उनके घर के बाहर से जा रहा था और इस तरह से कुत्ते की नकल करते हुए अपने पैरों से कान के पीछे खुजाने की जो वो एक्टिंग कर रहे थे वो करते हुए उस आदमी ने उन्हें देखा। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? फौजी ने उनसे प्रश्न किया कि तुम बहुत दिनों से इंसान हो इसलिए कुत्ता बनना चाहते हो, लेकिन क्या तुम समझते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप ही सोचो, यानी तुम खुद सोचो कि इंसान किसे कहते हैं। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह भी सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। उस अजनबी फौजी से उन्होंने जो कहा कि मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ, उन्होंने बताया कि मैं बहुत दिनों से इंसान रह चुका इसलिए, पर उन्होंने कहा कि इंसान का मतलब समझते हो। इसके अलावा उन्होंने उसके ऊपर हंसे नहीं, उनको चिढ़ाया नहीं, कुछ भी नहीं कहा। फिर भी अचानक पापा को ऐसा लगा कि ये मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। और ठीक उसके बाद अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आई। जब अफसर के मुलाकात होने के बाद से अगर उनसे किसी ने पूछा कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, तो उन्हें उस फौजी अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा कि मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। इतने दिनों से जो वो अलग अलग चीज़ें बनना चाहते थे, उसमें से निकलकर जो सीख अंत में लेखक के पापा को मिली वो ये कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार उनके ऊपर कोई भी नहीं हंसा। जब उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ तो इनके ऊपर कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। यानी जब अभी आप छोटे हैं, चौथी कक्षा में पढ़ते हैं, आपसे कोई पूछता होगा कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो सबसे अच्छा और सबसे सुंदर जवाब होगा कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। यानी बड़े होकर आप जो भी बनो, चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, फौजी बनो, कुछ भी बनो, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है अच्छा इंसान बनना। और अच्छा इंसान कौन होता है? जो दूसरों के दुख में, दूसरों के सुख में बराबर हिस्सेदार होता है, यानी दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होता है। आपके अगर आप बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत पैसा है आपके पास, लेकिन आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों से झगड़ते रहते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनके किसी तकलीफ में, उनके किसी सुख में आप उनके साथ नहीं जाते, उनके मिलने नहीं जाते, तो फिर आपका इतना बड़ा आदमी होने का क्या फ़ायदा? आपको एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से इस पाठ में पापा बचपन से कभी ये कभी वो
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अच्छा इंसान बनना। अब आपको ये समझना है कि सचमुच अच्छा इंसान बनने के लिए आपको क्या करना है। अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बचपन से ही अपने माता पिता की इज्जत करना है। माँ जो भी कहे वो सुनना, पापा जो भी समझाएं उसको मानना, दादा दादी की सेवा करना, बड़ों की बात मानना, अड़ोसी पड़ोसी जो आपके रहते हैं उनको बहुत ही प्यार से पोलाइटली बात करना, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना, क्लास में अपने दोस्तों की मदद करना, पढ़ाई जब आपके टीचर्स जो भी आपको काम देते हैं वो करना, और दोस्तों की मदद करना। अगर आपका दोस्त किसी मुसीबत में है, उसके पास कोई चीज़ नहीं है या वो कल एब्सेंट है, उसका होमवर्क रह गया है, तो उसको करने में उसकी मदद करना। यानी शुरुआत आपको अभी से करनी है। अभी आप लड़ते झगड़ते रहेंगे और ऐसा सोचेंगे कि मैं बाद में अच्छा इंसान बनूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये पाठ आपको यही सीख देने के लिए है कि बच्चे आपको बड़े होकर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या पैसा कमाने वाला किसी अच्छी पोस्ट पर नौकरी नहीं करना है, बल्कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है। इस पाठ के बाद में एक बड़ी ही सुंदर सी कविता दिया है। वो भी शायद इसीलिए है कि बच्चे जो होते हैं या उनके घर के बड़े भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये बने, ये बने, ये बने। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बच्चे का एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको कविता पढ़कर सुनाती हूँ। पापा कहते बनो डॉक्टर, उलझन इस कविता का नाम है, जो इस लेसन के बाद आपको सप्लीमेंट रीडिंग के लिए दिया गया है। इस किताब में हर लेसन के बाद में या पहले कोई एक आधी छोटी सी कहानी या कविता आपको सप्लीमेंट रीडिंग के लिए दी गई है, जो आपको खुद से पढ़ना है। सिलेबस के पर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, कुछ नहीं। कविता है, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। उद्योग यानी बिजनेस, आपको अपना व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है। सबकी अलग अलग अभिलाषा, अभिलाषा यानी इच्छा, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। यहाँ बच्चा अपने मन की उलझन बता रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या बनना चाहिए। तो ये इसी पाठ से संबंधित है कि घर के सभी सदस्य, यहाँ तक कि हमारे नाते रिश्तेदार भी हमें यही सलाह देते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं बड़े होकर क्या बनोगे, अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, ये बनो वो बनो। अच्छी पढ़ाई तो हमें करनी है, सब सीखना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर या फौजी बनने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। एक अच्छा इंसान, जैसा कि मैंने कहा, उसकी शुरुआत आपको अभी से करनी है, और इसलिए आपको अपने घर से ही शुरुआत करनी है। अपने मम्मी की हेल्प करो, उनसे प्यार से बात करो, उनकी हर बात मानो, क्लास में अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करो। और ये पाठ पढ़ने के बाद, जैसा कि मैंने आपसे पहले ये लेसन हमने पूरा नहीं पढ़ा, इस पर से वर्कशीट वगैरह सॉल्व किया। अभी आपको ये लेसन पूरी तरह से पढ़ना है। इसमें जो न्यू वर्ड्स वगैरह आपको लगते हैं, जैसे अभी मैंने ये 2 वर्ड लिखे, इसके पहले भी 1-2 वर्ड लिख कर दिया था, तो उसके मीनिंग लिख लो और
इसमें से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर बाद में वर्कशीट में भी दूंगी, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ इस लेसन में आपको कि ये कहानी अलेक्जेंडर रस्किन, क्या नाम है इसके लेखक का? अलेक्जेंडर रस्किन। अलेक्जेंडर रस्किन इसके लेखक हैं और इन्होंने अपने बचपन में अपने पिताजी से, तो आपको भी उनके पिताजी ने जो भी बताया वो उन्होंने आपसे शेयर किया। आपको भी अपने घर में अपने बड़ों से पूछना है कि जब वो छोटे थे तो वो क्या बनना चाहते थे। ठीक है, पूरा लेसन एक बार फिर से रीड कीजिए और कुछ नए शब्द जो आपको कठिन लगते हैं वो लिख कर रखिए और उसका मीनिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है।